तो ये सम को आगे बढ़ाने के लिए हम काम ये की करेंगे, 2 प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1 तो दे दिया है। तो वी कैन से दैट के 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 1 है, हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। फिर बोला हुआ है यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है। तो अगेन हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए अगर 0.5 है तो प्रोबेबिलिटी बी ए डैश इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी बी 1/5 है यानी कि 0.2 है, तो प्रोबेबिलिटी बी डैश 0.8 हो जाएगा। एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट है यानी कि वो हो जाएगा 0। अभी जो भी पूछा हुआ है यहाँ पे ए यूनियन बी, व्हाट अबाउट ए यूनियन बी के लिए क्या फॉर्मूला है ए यूनियन बी के लिए? P of A plus P of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए है आपके पास, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ए आपके पास है, प्रोबेबिलिटी बी भी आपके पास है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी 0 है। तो बात खत्म। प्रोबेबिलिटी ए 0.5, वो 0.2, टोटली 0.7। सेकेंड नंबर पूछा हुआ है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या है? 1 minus P of A छेद B। सॉरी 1 minus P of A intersection B। नहीं, ये थोड़ी ना होल्ड डैश है तो 1 माइनस होगा। ये क्या है? A होगा पर B नहीं होगा। ए होगा पर बी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब फॉर्मूला आपको सही तरह से पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे जो वर्कआउट है उसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश है, एक के ऊपर डैश नहीं है और एक ही के ऊपर डैश है। सिंगल डैश का पॉइंट है, सिंगल डैश यानी कि यहाँ पे ओनली वन इवेंट विल हैपन। ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि ए माइनस बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को अगर माइनस किया जाएगा तो ए का वैल्यू 0.5 है, बी तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोला ये डबल डैश है या दिस इज डबल डैश, तो डबल डैश को पहले होल डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल डैश में कन्वर्जन के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश, और होल डैश आगे आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस ए यूनियन बी। अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी हो रहा है तो ए यूनियन बी तो हमारे पास है 0.7, तो 1 माइनस 0.7 यू विल गेट 0.3। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा ये पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा डायरेक्ट पूछा हुआ है, मतलब तो भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ए यूनियन बी को निकालना पड़ेगा हमें। तो ए यूनियन बी के लिए आपको आना पड़ेगा, तो वो एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ए यूनियन बी की फॉर्मूला में होता है ए इंटरसेक्शन बी, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश स्लैश बी डैश, ये आपका ये वाला इवेंट यानी कि अपना कंडीशनल इवेंट। फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका,
बोला का दोनों का जो इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डैश। ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये कैसे निकालेंगे हम? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोला 1 माइनस ए यूनियन बी, जो हमने ऊपर किया हुआ है 1 माइनस ए यूनियन बी 0.3 है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश नॉट बी, बी तो है 0.2 लेकिन बी डैश है 0.8, यानी कि 0.3 अपॉन 0.8 यानी कि 3 अपॉन 8 और 3 अपॉन 8 यानी कि 0.375। तो डिपेंड्स करेगा कि भाई यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें से आपको क्या क्या पूछा हुआ है। अगर उसके ऊपर सिंगल डैश है या उसके ऊपर डबल डैश है या उसके ऊपर होल डैश है तो पहले उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो फॉर्मूला के अंदर मैक्सिममली कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर आपका डैश होगा। तो वो हिसाब से वो फॉर्मुलेशन प्रॉपर यूज करके उसका वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू को यहाँ पे रख के उसको सम को आगे बढ़ा पाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ए यूनियन बी 0.92 एंड बी इज इक्वल टू 0.30। आपको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इतना निकालना है। बताइए किस तरह से वर्कआउट होगा, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसे आएगा? माइनस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ है, राइट ना? ये उसका फॉर्मूला है, दिया हुआ है हमको। कुछ भी अच्छा, और किसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें से? सर ये हो सकता है prob of A of B equal to prob of A plus prob of B। प्रॉब ऑफ बी, फिर ये हो सकता है नहीं, तो इतना नहीं होगा ना। इसमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो मैंने वो लिखा आपका, ये जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखा। अभी प्रॉब्लम ये तो रेडीमेड दिया हुआ है, क्योंकि कोई बात नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला को यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। हाँ, फिर बोला हुआ है कि वो एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 हो जाएगा, वो बात अलग है। अगर आपको बोला हुआ है कि उसका एक्सक्लूसिव इवेंट ये है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसका इंटरसेक्शन 0 है, तो इंटरसेक्शन को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इंटरसेक्शन 0 है। इंटरसेक्शन तो कुछ हो सकता है उसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब जो है उसका वैल्यू अगर हम रखते हैं और प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है, तो 0.92 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 0.30 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी। 0.30 को उस साइड पे ले जाएंगे तो 0.62 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां पे आके सब मेरा रुक जाएगा। बोला यहाँ पे ये सब रुका नहीं है, यही आपका आंसर है, आपको वही निकालना था। प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 0.62, वही उसका आंसर है।
ये बताया था मैंने आपको यूनियन के सेटअप में कि ए यूनियन बी के लिए एक फॉर्मूला नहीं है, ए यूनियन बी के लिए 4 फॉर्मुलेशन है। कौन से वाले 4? बोले ये वाले 4 है। पहला तो नॉर्मल ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा ये सबका इंडिविजुअल ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी बी माइनस ए। तीसरा यहाँ पे राइट हमें ये पूछा हुआ है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी प्लस ए माइनस बी। वो अगर लिखा दिया होता तो सीधा ही मिल जाता कि ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए माइनस बी। ये सीधा ही वैल्यू आ सकता है ऐसा। तो इस तरह के मतलब जो प्रोबेबिलिटी में आते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेडी? समझ में आया ये? यस सर। हाँ जी। जो सम आपने 12th में किया हुआ है राइट, वो वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो अभी कॉलेजेस में भी पूछा जाता है, और उसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी सी, जहां पे ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जिस्टिव इवेंट। फाइंड ए यूनियन सी। यह आपका क्वेश्चन है। हमें ए यूनियन सी निकालना है। इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ये सब इवेंट एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी का इंटरसेक्शन तो 0 होगा। ऑल इंटरसेक्शन विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है। उसके अलावा हमें सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी सी। आगे हमने एक सम किया था जिसमें लिखा था 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 दिया था। अगर हमें 1 दिया होता तो काम हो जाता हमारा। 1/2, 1/3, 1/5 वो हमारी प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी बन जाता। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई कुछ भी नहीं बोला हुआ है सामने, तो उसकी वजह से सामने हम रख देंगे इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर रख देंगे और उसका नाम दे देंगे के। क्या है? के। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू के हुआ। यस सर। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू के अपॉन 2 हुआ। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू के अपॉन 3 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू के अपॉन 5 होगा। एज ए बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि उसका कोई भी इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा, बट एज वेल एज ए बी सी आर एक्सिस्टिव इवेंट ऑल्सो, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 भी होगा। तो दोनों रूल यहां पे एक साथ में, अगर वो इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब कि किसी में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और सभी का अगर यूनियन कर दिया जाए तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा और इज इक्वल टू वो 1 होता है। और हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, बोला इंटरसेक्शन तो सब 0 है तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो एग्जिस्टिव इवेंट है। तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू के अपॉन 2 प्लस के अपॉन 3 प्लस के अपॉन 5, बिकॉज ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा 1 है। अभी अपन में 2 अपन में 3 अपन में 5 है, तो मेरा 30 एलसीएम निकलता है।
30 एलसीएम के लिए यहाँ पे मतलब जो मुझे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 15 से। 30 के लिए यहाँ पे मुझे अपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 से। 30 के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से। 15 के, 10 के, 6 के, सभी का टोटल अपन 30। तो ये हो गया 10, 15, 25 और 6 31। 31 इज इक्वल टू 31 के अपन 30। 30 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 31, वो हो जाएगा मेरा k का वैल्यू। अभी मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C। A यूनियन C के लिए हमारे पास जो वर्कआउट होना चाहिए वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C, जो कि 0 है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव इवेंट है। प्रोबेबिलिटी A का वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी C का है 1/5। 1/2 प्लस 1/5 यानी कि 10 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 2k यानी कि 7k अपॉन 10। 7k अपॉन 10 अगर है यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो 7 अपॉन 10 इंटू 30 अपॉन 31, 0 0 कट, 7 3 जा 21, 21 अपॉन 30k, वो 31, सॉरी ये आपका आंसर। सो लंबा चौड़ा, थोड़ा सा लंबा सम है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वन, यहां पे जो वर्कआउट है आपके पास A यूनियन B दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, और बोला हुआ है ओनली वन इवेंट विल हैपन, उसका फॉर्मूला निकालो। ये नहीं दिया होगा, दिस इज नॉट गिवन, आपको सिर्फ इतना ही दिया होगा ओनली वन इवेंट विल हैपन, उसका फॉर्मुलेशन निकालो। तो वो कैलकुलेशन या वो फॉर्मुलेशन कैसे किया जाएगा, बोले A यूनियन B और हमें निकालना है ओनली वन इवेंट विल हैपन, यानी कि A माइनस B, B माइनस A। अभी पॉइंट टू बी रिमेंबर के प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B प्लस A B माइनस A का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। और ये जो रेड कलर तक का जो कैलकुलेशन है वो होता है हमारा यूनियन, इट इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। एक बार का रहेगा ये, तो 0.85 माइनस 0.27, बस वही हमारा आंसर। ठीक है, यस सर। हर एक सम में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। मेरा जो नंबर 1 सम जो था उसमें ऐसा बोला था कि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए 2 रूल लगते हैं, वो ध्यान में रखना। सबसे पहले तो उनका प्रोडक्ट वो उनका इंटरसेक्शन होता है, और दूसरी बात जो किसी को ये वाला रूल किसी को नहीं लगता है और कहीं जगह पे काम नहीं लगता है, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वो दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट में उसका इंटरसेक्शन 0 होता है, वो बहुत जगह पे काम लगता है, तो उसको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पे जो वर्कआउट है अपने पास, उसमें वो लगाना पड़ेगा आपको इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, बिकॉज यहां पे हमें 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ C, लेकिन उसके बाद में हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट का के है ये, k/2, k/3 एंड k/5 आर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी B एंड प्रोबेबिलिटी C। यहाँ पे बोला हुआ है कि दिस ऑल द 3 आर एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि उन लोगों का इंटरसेक्शन सबका सब 0 ही होगा। और इंटरसेक्शन के लिए मतलब जो भी है, राइट, उसके लिए मतलब जो सॉरी अब एक्सक्लूसिव इवेंट के हिसाब से अगर है
तो उनका जो यूनियन होता है तीनों का वो होता है 1। बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया हुआ है और उसको आगे बढ़ाया और k का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? और ये यस सर। बहुत ही शॉर्ट सम होता है ये। हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ये याद ही रख लो कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं तो क्या मिलता है। अगर ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं तो हमें ओनली इवेंट ए एंड ओनली इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी मिलता है। ओनली इवेंट ए यानी कि ए माइनस बी, ओनली इवेंट बी यानी कि बी माइनस ए, वो दोनों का प्रोबेबिलिटी हमें ए यूनियन बी में से सॉरी आवाज कपाय છે। हेलो, हाँ अभी आप बोलो तो क्या पूछना चाहते थे? सर इसमें ए और बी की वैल्यू सर कैसे मिलेगी? ए और बी का वैल्यू नहीं मिलेगा इसमें, आपको इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। जो चाहिए यहाँ पे जो मांगा हुआ है ये यही उसका प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पे आपको ए और बी का वैल्यू नहीं मिलेगा इंडिविजुअल। आपको ये दोनों का इवेंट मतलब जो भी होने का प्रोबेबिलिटी मिल चुका है, बस दैट्स ऑल, 0.58। ओके सर। करेक्ट, इंडिविजुअल नहीं मिलेगा इसमें। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी ऐसा वाला तो कोई फॉर्मूला आएगा ही नहीं। ये आपको कंपलसरी ये पता होना चाहिए कि ए माइनस ओनली वन इवेंट विल हैपन, उसका मतलब होता है ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा। और वेन डायग्राम इसके लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। ऑफ कोर्स ये जो आपका वेन डायग्राम है ये पूरा आपका ये सम के लिए बना हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हैं। देख लो, ए हमें चाहिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। बोला ठीक है, इतने पोर्शन को आपको हटाना पड़ेगा यूनियन में से, इंटरसेक्शन वाला, तो हटा दिया। ओनली इवेंट ए, ओनली इवेंट बी, ये मिल गया हमको। राइट, मतलब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली वन इवेंट विल हैपन। ठीक है ना? ओके सर। एक सम मैं आपको दे रहा हूं जिसका आपको सॉल्यूशन लगाना है यहां पे, ये रहा। ये सम है आपका चलिए, ऐसा दिया हुआ है आपको और ये 8 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। मुझे ए डैश बी डैश ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिल सकता है तो वो आप निकाल के दो, फिर बाकी का सब कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ए 3/5 है और प्रोबेबिलिटी बी जो है वो 2/3 है। तो उसके अकॉर्डिंग टू मतलब जो है आप बताइएगा मुझे। 2 मिनट। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ ओके, ओके ठीक सर, नो वन। हाँ आपका स्वागत, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ,
तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 है, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 2/3 है, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस इतना बोला हुआ है। और उसके बाद में आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं फाइंड, ये सब निकालना है। क्या क्या मिल सकता है ये बताइए मुझे। सर पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B ढूंढ सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, कितना आएगा? P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। हाँ मतलब 3/5 इंटू 2/3, 3 कट हो जाएगा और 2/5 हमारा आंसर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारा 2/5, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जो हमने पहले सम में किया था वो काम यहाँ पे है कि हमारा फर्स्ट वाला जो सम था जिसमें बोला था कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो वो मिलता है हमें ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ठीक है, तो वो तो आ गया हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब जो भी है यहाँ पे वो ए इंटरसेक्शन बी आपका वही आएगा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑब्टेन किया सबसे पहले और वो आ गया 2/5। ठीक है, अच्छा ए डैश जो होता है वो होता है 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5। बी डैश होता है 1/3। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, वो दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं। तो फिर हमारा ये वर्कआउट हो जाएगा कि भाई आपका 2/5 इंटू 1/3 करेंगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा 2/15। और अभी इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे मतलब इतना मटेरियल हमारे पास है, इतना मटेरियल हमारे पास अगर है तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में हमें क्या क्या पूछा हुआ है वो हमें निकालना होता है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि इवेंट ए विल नॉट हैपन, इवेंट ए विल नॉट हैपन यानी कि क्या? B इंटरसेक्शन A डैश। एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए विल नॉट हैपन, खाली बी विल हैपन ऐसा नहीं लिखा है। ए डैश, ए विल नॉट हैपन, ओनली वन इवेंट के बारे में बोला हुआ है, सिर्फ एक इवेंट के बारे में बोला हुआ है। ओनली मतलब सॉरी, इवेंट ए विल नॉट हैपन, ए नहीं होना चाहिए कुछ भी करो। सेकंड नंबर पे क्या है? ओनली इवेंट ए विल हैपन, ये आपका जो आंसर था वो है। बी विल हैपन बट बी विल ए विल नॉट, सॉरी ओनली ए विल हैपन यानी कि ए विल हैपन बट बी विल नॉट हैपन। तो आपका सिर्फ ए इवेंट बनना चाहिए, बी नहीं बनना चाहिए, मतलब कि ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए एंड बी बोथ विल हैपन। A यूनियन B। ए इंटरसेक्शन बी, ओनली वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। A dash B और B added या B मतलब dash कि या करेक्ट, हाँ समझ गया। ए माइनस बी या तो फिर बी माइनस ए, दोनों। ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन। दोनों डैश हाँ दोनों डैश, लेकिन क्या दोनों डैश में? A dash intersection B dash क्यों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश? at least one नहीं होगा। At least है, Okay, union। at least one नहीं तो उससे ज्यादा भी एटलीस्ट है तो यूनियन होता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये हो जाएगा आपका ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं वर्डिंग में, तो वर्डिंग में आपको तभी पता चलेगा जब आपने इसको अच्छे से ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। एटलीस्ट वन इवेंट, ये रहा एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन, यहां से ही निकलेगा, इतने में है पूरा प्रोबेबिलिटी, पूरा प्रोबेबिलिटी यहां से है। ठीक है ना? यस, और कुछ है यहाँ पे, सॉरी, हाँ नन ऑफ द इवेंट विल हैपन,
दोनों में से एक भी इवेंट नहीं बनना चाहिए। ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये तो मैंने डायरेक्टली दे दिया है ए स्लैश बी। इसका मतलब क्या है, लेकिन इसको कैसे रीड कर सकते हैं, किसका प्रोबेबिलिटी है, क्या हिसाब से बोला, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी जब हमें दे दिया है कि बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बी इज ऑलरेडी हैपेंड, अगर ए का होने का चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश स्लैश ए, बी डैश स्लैश ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल नॉट हैपन, अगर हमें बता दिया है कि ए इज नॉट, ए विल ऑलरेडी हैपन, ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, बी विल नॉट हैपन। तो ये है आपके प्रोबेबिलिटी का वर्कआउट, मतलब जो भी वर्किंग है आपका उसके हिसाब से। आप पहले फोटो क्लिक कर दो, Yes, sir. करेक्ट। सम नंबर फॉर्मूला तो कर दिया है ना आपने? Yes, sir. हाँ जी, ये होगा आपका सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 मेरे हिसाब से, बराबर, मतलब बेसिक के हिसाब से जाए तो पहला सम आपको ये आना चाहिए, दूसरा वाला ये आना चाहिए, सम नंबर 1 सम नंबर 2, इसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें एक्सक्लूसिव है। Yes, sir. ये हो जाएगा आपका सम नंबर 3। यहाँ पे आपका सम नंबर 4। नेक्स्ट लाइन में 2 तो शायद आ ही जाएंगे, 2 मिनट, ये तो हो ही गया है खत्म, बस तो खाली सम का नंबर नीचे लगाना है। ये क्वेश्चन मार्क है, Yes, sir. 3 एंड 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका तो 5। करना है तो बात 2 मिनट, कौन सा वाला? वो सर 3 एंड 4, डन सर डन। ये सम नंबर 5। Done, sir. और एक सम आपका ये जो है वो पूरा अलग से रखना है आपको, उसमें सब मतलब वो वर्डिंग में लिखा हुआ है हमने सब। 2 मिनट, वो नहीं आ रहा है पूरा, यस ये पूरा, सॉरी 2 मिनट, वो कट जाता है। ठीक है, अभी ले, Done. ठीक है, यस। तो ये हिसाब से जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है, राइट, उसको आपको ध्यान में रखना। हाँ जी बोलो, यस, ऊपर करो, ऊपर से। हाँ जी, यस। का लास्ट तो ये सेकंड लास्ट आपका सम नंबर 5, 4 and 3 and 4, हो गया है ना ये, और ये 1 2।
ऐसा सीधा सीधा दिया है तो पता चल जाएगा, लेकिन वो जो बोला हुआ है ओनली वन इवेंट विल दिस हैपन, मतलब नन ऑफ द इवेंट विल हैपन, ये जो वर्डिंग है वो वर्डिंग आपको यहाँ से पता चलेगा। या तो फिर उसको पूछो, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको, कि इसका मतलब क्या। जैसे ही आप उसको डिफाइन करेंगे मतलब को, यानी कि ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, या फिर बी होना चाहिए ने ए नहीं होना चाहिए, ऐसे जो जो भी मतलब आप उसको डिफाइन कर देंगे वहाँ पे, तो उसके हिसाब से फिर वो वर्किंग मतलब जो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, या लिखते जाना और साथ साथ में याद रखते जाना, क्योंकि धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे वो लेवल बढ़ता जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे आपको सब रेडीमेड नंबर्स दे दिए थे ऐसे, वहां पे रेडीमेड नहीं दिया होगा आपको, ऐसे राइटिंग में दिया होगा यहाँ पे। Yes. राइट, क्या लिखा है देखते हैं, क्या वर्कआउट है, उसको क्या बोला हुआ है। फॉर अ वैकेंसी ऑफ अ पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ हैव अप्लाइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज 1/5 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ब्रदर का सिलेक्शन होगा उसका 1/5, सिस्टर का सिलेक्शन होगा 2/3, वो उनका प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर नॉट सिलेक्टेड। बोथ आर नॉट सिलेक्टेड। मतलब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये 1/5 2/3 वो जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए बी A और B of B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ऐसा कौन सा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी ए है? ऐसा कौन सा इवेंट, ऐसा कौन सा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी ए है? मतलब ऐसी कौन सी घटना है जो प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ ब्रदर, ब्रदर का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी, ब्रदर का सिलेक्शन होने का चांसेस 1/5 है, सिस्टर का सिलेक्शन होने का चांसेस 2/3 है। अच्छा, व्हाट अबाउट दोनों का सिलेक्शन होगा? हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, ब्रदर का एंड सिस्टर का दोनों का सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? प्रोडक्ट हाँ जी, इंटरसेक्शन प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट यानी कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ये हुआ ना। मतलब ब्रदर का सिलेक्शन होगा, ब्रदर का सिलेक्शन होगा तो सिस्टर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सेम वे सिस्टर का सिलेक्शन होगा तो ब्रदर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या पर दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा ना? क्यों दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा? एक वैकेंसी में। दैट्स इट, यही वर्ड है आपका यहाँ पे, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो है देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है द पोस्ट। द पोस्ट यानी कि एक ही पोस्ट है वहां पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक साथ में सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे पोस्ट बहुत सारे वैकेंसी होते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, फॉर अ वैकेंसी देयर इज ओनली वन वैकेंसी, अगर ब्रदर का सिलेक्शन होगा तो सिस्टर का नहीं होगा, और सिस्टर का होगा तो ब्रदर का नहीं होगा। ये टाइप की इवेंट को कौन सी इवेंट बोली जाती है? डिफरेंस इवेंट। वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन मतलब जो होता है वो कितना होता है? जीरो, या ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन जीरो, इंटरसेक्शन जीरो होता है उसका। क्लियर? वो दोनों कभी भी एक साथ में हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ एक ही है, हियर देयर इज ओनली वन वैकेंसी। इसकी वजह से पता चलता है, हाँ दो होता है वैकेंसी तो इंडिपेंडेंट हो जाता। ये रहा यहाँ पे, उसी सम को नीचे लिखा है, पोस्ट एस बड़ा किया है। अकाउंटेंट्स एक दो लेने हैं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इनटू हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस, ये वर्किंग है आपका। क्लियर? बाकी फॉर्मूला तो पता है आपको क्या होने वाला है, क्या किस तरह से होगा वो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कल से ऐसे वाले सम है प्रैक्टिकल, जो पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। रेडी?
तो फॉर्मुलेशन पहले ऊपर नजर कर देना कि क्या हिसाब से है, तो ही इसमें पता चलेगा। बराबर? सर हाँ जी बोलो। सर मेरा न्यू एडमिशन है तो हाँ। आगे का मेरे को आगे का नहीं कुछ पता, तो नोट्स या कुछ लेक्चर हाँ, ये पूरा पीडीएफ आपके पास आएगा लेक्चर का। तो हाँ। आपको मतलब जो वहाँ पे पूछना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि मेरे लेक्चर्स घर से चल रहे हैं, तो वो लोग लेक्चर मेरे वो लोग वहाँ से मैनेज होते हैं, कॉलेज से मैनेज होते हैं। ओके तो आप कॉलेज से ओके। पूछिए, बाकी ये पूरा पीडीएफ तो पूरा आ जाएगा आपके पास, बराबर? ओके, ये पूरा सर। वर्किंग आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और कल मतलब आप वो जो फॉर्मुलेशन है ना, वो आप ठीक से, और फॉर्मुलेशन के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, एटलीस्ट वर्ड किसका है, बोथ द इवेंट वर्ड कौन किसका है, डबल डैश किसका है, सिंगल डैश किसका है, सिंगल डैश कब यूज किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल डैश है। सिंगल डैश वाला इवेंट अगर आपका सही तरह से हुआ तो ही आपका ये वर्किंग मतलब जो है सही तरह से होगा, बराबर? तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो कल मिलते हैं।